प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं और चौगावकर सर का भी हम रुख करेंगे। लेकिन धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि मैं यहां पर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में आपसे बात कर रहा हूं, इंडिया अलायंस का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं और पश्चिम बंगाल के हमने आंकड़े दिखाए। जाहिर सी बात है कि इंडिया जो अलायंस है वो चाहेगा कि ज्यादा सीटें तमाम राज्यों से निकले, लेकिन हम जो मतभेद देख रहे हैं, जो आपसी विवाद देख रहे हैं, उसका असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है और ममता बनर्जी को काफी नुकसान यहां पर उठाने को मिल रहा है। करुणा शंकर जी, आप जिस बड़े परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, मैं उसे बड़ा परिप्रेक्ष्य बताता हूं कि आपके ओपिनियन पोल में इस देश का युवा शामिल है कि नहीं है। मुझे लगता है शामिल होगा और इस पे आप सहमति देंगे। जिस देश का युवा, मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में 50,000 नौकरियों के लिए 60 लाख लोगों ने आवेदन किया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस देश में किस तरह से बेरोजगारी की महामारी है। इस पे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है और 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके 10 साल में 20 करोड़ का हिसाब देने के बजाय आप ओपिनियन पोल से आप ये कह सकते हैं कि जो इस देश का युवा है, जो बेरोजगार है, उस पर एंटी कंपेंसी नहीं है, उस पर नाराजगी नहीं है। ओपिनियन पोल, वही तो मैं बता रहा हूं। मैंने बहुत सारे ओपिनियन पोल पे डिबेट करी है और उसमें कुछ लोगों ने बताया है कि 56% लोग ये मानते हैं कि बेरोजगारी इस देश का मुद्दा है। तो 56% लोग तो मान रहे हैं ना। तो अगर हम ये बात 2019 से 2017 से 2024 तक लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब हम 56% लोगों के दिलों में तो हैं, हम उनके मुद्दे तो उठा रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि अभी उत्तर प्रदेश में आरओ का पेपर लीक हुआ, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कैबिनेट उत्तर प्रदेश की उसको बचाने में लग गई। और मैं बता दूं क्यों बचा रही थी, वो इसलिए बचा रही थी कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के जो बड़े बड़े मंत्री है उस पेपर लीक में शामिल थे। उनको बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लेकिन जब 60 लाख युवा, सुन लीजिए, आप पूरी होने दीजिए जल्दी से। जब 60 लाख युवा सड़कों पर आ गया तो भारतीय जनता पार्टी के नीचे से जमीन खिसकने लगी। तो वो 60 लाख युवा इसमें शामिल होंगे कि नहीं शामिल होंगे, इस चुनाव में शामिल होंगे कि नहीं, ओपिनियन पोल में शामिल होंगे कि नहीं।